हेलो एवरीवन, वेलकम्स अगेन यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल उन 5 तत्वों में से एक है जो पंचतत्व का निर्माण करते हैं। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह प्राकृतिक वातावरण का एक हिस्सा है। जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हम नदियों, समुद्र, झरने, बारिश आदि के बारे में सोचते हैं। बरसात के मौसम में बारिश से गड्ढे बन जाते हैं। दोपहर तक ये गड्ढे सूख जाते हैं क्योंकि सूरज की गर्मी वाष्पीकरण का कारण बनती है जो पानी को वाष्प में बदल देती है। जल वाष्प ठंडे होकर बादलों के रूप में बदल जाते हैं और बादल हमें बारिश या बर्फ के रूप में प्राप्त होती हैं। वाटर साइकिल जल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच संचरण करता है, जल चक्र कहलाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप बगल में दिए गए फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी एक टेरेरियम की तरह है। वही पानी जो सदियों पहले अस्तित्व में था आज भी मौजूद है। जल के स्रोत को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ताजे पानी के स्रोत, इनमें नदियां, तालाब, झरने और ग्लेशियर शामिल हैं। नमकीन पानी के स्रोत, महासागर और समुद्र इसका एक हिस्सा है। समुद्र का पानी खारा है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। इस लवण में अधिकांश सोडियम क्लोराइड है जिसे आमतौर पर हम नमक के रूप में जाना जाता है, जिसे हम रोज खाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन इस पानी का अधिकांश हिस्सा समुद्रों और में खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। मीठे पानी पृथ्वी पर कुल पानी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके कारण ब्लू प्लेनेट पर रहने के बावजूद हमें पानी पीने के रूप में कम ही प्राप्त हो पाता है। निम्न तालिका पानी के वितरण को दर्शाती हैं, जो इस प्रकार है। ओशियन 97.3%, आइस कैप 2.0%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, आइलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%, एटमॉस्फेयर 0.0019%, रिवर 0.0001%। चूंकि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्लभ है, इसलिए हमें इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के उपाय करने चाहिए। पानी को बर्बाद को रोकने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। जब उपयोग न हो तो नल को बंद कर दें। सभी टैप लीकेज को तुरंत ठीक करें। वर्षा जल संचयन करें। नहाने के टब या शावर के बजाय नहाने के लिए बाल्टी से भरे पानी का उपयोग करें। ओशियन सर्कुलेशन, किसी तालाब या झील के शांत पानी के विपरीत समुद्र का पानी निरंतर बढ़ता रहता है। इसे हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: लहर, धारा या ज्वार के रूप में। वेव्स, लहर, जब समुद्र की सतह पर पानी उठता और वैकल्पिक रूप से गिरता है तो उन्हें लहरें कहा जाता है। वे तब बनते हैं जब हवाएं समुद्र के तल को छूकर गुजरती हैं। जब हम समुद्र में एक गेंद फेंकते हैं तो यह लहरें द्वारा वापस तट पर आ जाती है। हवा जितनी तेज होती है उतनी ही बड़ी लहर बन जाती है। एक तूफान के दौरान हवा बहुत तेज गति से बहती है जिससे विशाल लहरें बनती हैं। इनसे जबरदस्त तबाही हो सकती है। निम्नलिखित समुद्र के पानी की बड़ी मात्रा को स्थानांतरित कर सकता है: भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, पानी के नीचे भूस्खलन होना। उपरोक्त कारण सुनामी नामक एक विशाल ज्वार की लहर बनती है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है। अब तक मापी गई उच्चतम सुनामी 150 मीटर ऊंची है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। टाइड्स, ज्वार, एक दिन में 2 बार लयबद्ध उठना और गिरना एक ज्वार कहलाता है। हाई टाइड्स, यह तब होता है जब पानी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ने से किनारे को कवर करता है। लो टाइड्स, यह कम ज्वार होता है जब पानी अपने सबसे निचले स्तर तक गिर जाता है।
ज्वार पृथ्वी के धरातल पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा डाले गए मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ज्वार के कारण पानी का बढ़ना और गिरना कुछ स्थानों पर बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। चंद्रमा के करीब आने से इसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो खिंचाव होता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है। टाइप्स ऑफ टाइड्स, ज्वार के प्रकार। स्प्रिंग टाइड्स, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में होते हैं और ज्यादा ज्वार सबसे अधिक होते हैं। इस ज्वार को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। नीप टाइड्स, जब चंद्रमा अपनी पहली और तीसरी तिमाही में होता है तो समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा तिरछे विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है। यह कम ज्वार के परिणाम निम्न टाइड्स उत्पन्न होता है। बगल में दिए गए फिगर के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। उच्च ज्वार के लाभ, ये नेविगेशन में मदद करते हैं। ये तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं और जहाज़ों को अधिक आसानी से बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये मछली पकड़ने में मदद करते हैं। अधिक ज्वार के दौरान अधिक मछलियां किनारे में आती हैं। इससे मछुआरों को अच्छी पकड़ बनाने और अधिक कमाई करने में मदद मिलती है। ओशियन करेंट्स, महासागर धारा, ये निश्चित दिशाओं में समुद्र की सतह पर निरंतर बहने वाली जल की धाराएं हैं। ये क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं। वार्म करेंट्स, ये भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर बढ़ती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। ये भूमि की सतह पर गर्म तापमान लाते हैं। कोल्ड करेंट्स, ये ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निचले अक्षांशों तक पानी ले जाते हैं। उदाहरण के लिए लेब्राडोर। ओशियन करंट, ये भूमि की सतह पर ठंडे तापमान में परिवर्तित होते हैं। गर्म और ठंडे धाराओं के आपस में मिलने के प्रभाव, ये दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के मैदान प्रदान करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जापान के आसपास समुद्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास के समुद्र। ये धूमिल मौसम का नेतृत्व करते हैं जो नेविगेशन को मुश्किल बनाता है। सुनामी, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर विनाश ला दिया। यह रिक्टर पैमाने पर 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण हुआ था। इस भूकंप का केंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा के पास था। भूकंप के कारण समुद्री तल की अचानक आवाजाही हो गई क्योंकि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चले गए। महासागर का फर्श लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और समुद्र के पानी के विशाल द्रव्यमान ने उस खाई को भर दिया जो विस्थापन द्वारा बनाई गई थी। सुनामी ने लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्च गति से यात्रा की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी के बाद जलमग्न हो गया। हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से विलुप्त हो गए। विनाश ने 10,000 से अधिक लोगों को मार डाला और 1 लाख से अधिक घरों को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। कीवर्ड, टेरारियम, यह छोटे घर के पौधे को रखने के लिए एक कृत्रिम संलग्नक है। सैलिनिटी, यह 1000 ग्राम पानी में मौजूद लवणता की मात्रा को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं महासागर में औसत लवणता का 35 भाग प्रति 1000 होता है। इजराइल में मृत सागर में प्रति 1000 45 भाग में लवणता पाई जाती है। तैराक इसमें तैरते रह जाते हैं क्योंकि बढ़ी हुई नमक सामग्री इसे घना बनाती है और मनुष्यों को डूबने नहीं देती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। आशा करते हैं आप सारे मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाए होंगे।